हाँ विद्यार्थी लोग, हम लोग जीपी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आइए उसमें हम लोग सम के बारे में जाएं। nth टर्म पर प्रॉब्लम बना लिए थे, सम पर कुछ क्वेश्चन बनाए थे और रह गया था, जो कि आगे आगे लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन है सम ऑफ द सीरीज 5 + 5 5 मतलब 55 + 5 5 5। आगे लिखना चाहेंगे तो 4 5 5 5 5 5 5। इस तरह से आपको नंबर ऑफ टर्म्स से सीरीज बना हुआ मिलेगा, उसका सम निकालना पड़ेगा। ऐसे देखा जाइए एक्चुअली जीपी में है नहीं। कैसे नहीं है? ऐसे देखिए, इसको यदि है कि यहाँ एक और लिखिएगा 5 5 5 5, इस तरह से आगे n टर्म्स तक बढ़ते जा रहा है। इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो 11 आएगा, लेकिन इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11 नहीं आएगा। देखिए वन, ये तो कट 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो जब 5 बच जाएगा तो कैसे 11 बार में तो कटेगा नहीं, एक और 5 रहेगा तब होगा, और फिर 0 बैठाना पड़ेगा। तो ये आपको जीपी में नहीं है। क्या है? जीपी में नहीं है। और हम लोग पढ़ तो रहे हैं जीपी का सम, तो इस तरह का क्वेश्चन श्योर है कि एक आईआईटी या कोई इंजीनियरिंग देने जाइएगा तो क्वेश्चन रहेगा ही। और सभी क्वेश्चन के बनाने का एक ही तरीका, वे क्या क्या रहेगा सो देखिए। यहाँ रहेगा 4 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 4, इस तरह से दिया हुआ रहेगा। या 5 वाला रहेगा, या 6 + 6 6 + 6 6 6 + 6 6 6 6 4 6। इसी तरह से 7 के रूप में रहेगा, 8 के रूप में रहेगा, 9 के रूप में रहेगा। तो इस तरह से एक ही डिजिट का रिपीटेशन जब होते रहेगा उस तरह से बढ़ते जाएगा। 5 55 555 इस तरह से। तो उसको बनाने के तरीका क्या है सो देखिए। पहले उसको आपको जीपी में बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीपी में बनाना पड़ेगा। और जीपी में बनाने के क्या तरीका है सो सुना जाए, देखा जाए। सब में 5 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे। यदि 6 के रूप में रहेगा सब में तो 6 कॉमन ले लेंगे, और यदि 8 के रूप में रहेगा तो 8 सभी में कॉमन लेंगे। 9 के रूप में रहेगा तो 9 सभी में कॉमन लेंगे। यही इसका तरीका है। तो देखा जाए 5 सब में इसमें से कॉमन ले लिया जाए। जीपी में कैसे बनेगा सो देखा जाए। जीपी में कैसे बनेगा सो देखा जाए। 5 आप सभी में कॉमन ले लिया जाए तो इसमें बचेगा 1, यहाँ बचेगा 11 मीन्स 1 1, यहाँ बच जाएगा 1 1 1, यहाँ बचेगा 1 1 1, 4 1 1, डॉटेड डॉट टू एन टर्म्स तक जा रहा है। लास्ट टर्म के जब लिखिएगा तो 5 5 5 5 5 5 5 एन को लिखना पड़ेगा। 10 तक जाएगा तो 10 को लिखना पड़ेगा, 20 तक जाएगा तो 20 को लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये एक्चुअली सीरीज है। अब इस तरह से 5 कॉमन ले लेंगे। 6 के रूप में रहेगा 6 6 के रूप में तो 6 कॉमन ले लेंगे। 7 7 के रूप में रहेगा तो 7 कॉमन ले लेंगे। मतलब उसको आपको कॉमन ले लेना है। इसके बाद एक ही तरीका है, कॉमन 6 6 रूप में रहेगा, 6 कॉमन 7 के रूप में रहेगा, 7 कॉमन 8 के रूप में रहेगा तो 8 कॉमन। इसके बाद आपको क्या करना है कि 9 से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है, तभी बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या करना है? 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। तो देखिए 9 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तो रहेगा, देखिए 9 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ 99 बन जाएगा भाई। यहाँ 999 999 बनेगा। ये हो जाएगा 9999 इस तरह से। डॉटेड डॉट टू एन टर्म्स। अब इसके बाद जब 9 से सभी में मल्टीप्लाई किए हैं
तो बैलेंस करने के लिए 9 से डिवाइड तो करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए 9 से डिवाइड तो करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ 9 से आप डिवाइड कर दें। ये 9 से डिवाइड है, इसका मतलब प्रत्येक में 9 से डिवाइड है, वे कॉमन के रूप में रखेंगे। क्या रखेंगे? कॉमन के रूप में। तो देखा जाए ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है सो देखिए। इसके बाद तो एकदम कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, इतना ही इसमें समझना है। इसके बाद इसको क्या करना है कि पूरा पूरी से एक कम है। पूरा पूरी के सेंस यहाँ कहने के मतलब किया हुआ सो देखिए। यह आपको जो है वह 10 से 1 कम है, या 100 से 1 कम है, मानो 10 के मल्टीपल से 1 कम है, या भी आपको 1000 से 1 कम है, ये 10,000 से 1 कम है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि इसको कैसे लिखना है सो देखिए। 9 को बना देना है 10 माइनस 1। क्या बना देना है? 10 माइनस 1। 99 को बना देना है 100 माइनस 1, इस तरह से। और 999 जो दिखाई दे रहा है वह 1000 माइनस 1 कर देना है। इसके बाद इसको 10,000 माइनस 1 कर देना है। डॉटे डॉट टू एन टर्म्स, यही बनाने का तरीका है। अब इसको देखिए क्या करना है। 5/9 तो रहेगा, सभी का ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म को एक ब्रैकेट में सजा के लिख दिया जाए। देखा जाए 10, ये 100 है तो इसको 10 स्क्वायर बल्कि कह दिया जाए। ये 1000 है तो 10 टू दी पावर 3 कह दिया जाए। इसको 10 टू दी पावर 4 कह दिया जाए। सम में से एक एक निकाल रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है, तो n टर्म्स तक ही ऐसे लिखाएगा। चूँकि प्रत्येक में से पहला को आप अलग कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? अलग कर लिए हैं। अब सेकेंड वाला बच गया। सेकेंड वाला -1 -1 -1 -1। तो यहाँ माइनस सब में कॉमन लेने के बाद यहाँ लिख देंगे 1 प्लस, चूँकि सब में माइनस कॉमन ले लिए हैं, इस तरह से ये जाएगा n टर्म्स तक। कहाँ तक जाएगा? n टर्म्स तक। हो गया भैया। अब देखा जाए यह जो आया वह जीपी में है। क्या में है? जीपी में है। देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे 10, इससे इसके डिवाइड करेंगे 10, इसको इससे डिवाइड करेंगे 10। इसका मतलब यह जीपी में है, और जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, और कॉमन ए जो है वह 10 का इक्वल है, और कॉमन रेशियो आर भी जो आ रहा है वह 10 का इक्वल ही आ रहा है। जहाँ ए जो है वह 10 है और आर भी जो है वह 10 ही है। तो इसको जोड़ दिया जाए 5/9। अब देखा जाए यहाँ कॉमन रेशियो आर जो है वह 10 है, जो कि 1 से बड़ा है। तो जीपी का सम आप जानते हैं, जीपी का सम जानते हैं ए r टू दी पावर n -1/r-1। कब? जब r का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब इसको यूज करते हैं। तो इस फार्मूला को यूज किया जाए। a is 10, r is 10 मीन्स 10 टू दी पावर n -1, और यहाँ हो जाएगा r-1 मीन्स 10 -1 9 कह दिया जाए। माइनस 1 1 2 बार जोड़ेंगे, 2 3 बार जोड़ेंगे, 3 n बार जोड़ेंगे तो n हो जाएगा। ये हो गया। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ 9 एलसीएम ले लिया जाए। क्या लिख लिया जाए? 9 एलसीएम ले लिया जाए। तो हो जाएगा 10 टू दी पावर n -1 -9n बाई 9 एलसीएम है। तो इसको 9 81 कर दिया जाए। 81 बाहर यहाँ कर दिया जाए, यहाँ भी बटा में 81 लिख सकते हैं। यही आपका
आंसर हो गया भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आईटी में पूरा आता है या किसी भी इंजीनियरिंग क्वेश्चन में। तो आप इस रिजल्टे को बल्कि याद रख लेना है कि ऐसा आता है। उस सब में 6 रहेगा तो यहाँ 6/81 रहेगा, 8 रहेगा तो 8/81 रहेगा। हाँ 9 यदि रहेगा तो फिर 9 में वो कटेगा। यहाँ 9 के रूप में रहेगा तो 9 यहीं कटा हुआ रहेगा, केवल ये अंदर वाला दिखाई देगा, ये बटा वाला 9 तो रहेगा ही, ऐसा रहेगा। तो इस चीज़ को ऐसा चीज़ को कभी कभी आप लोग को याद ही कर लेना चाहिए कि बिना बनाए हुए टिक लगा दें, क्योंकि इस तरह के हर एग्जामिनेशन में कंपटीशन वाला में कहीं ना कहीं में आता ही है। कोई ना कोई स्टेट वाला में NIT IIT में कहीं ना कहीं तो आएगा ही, कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ठीक है। अब आगे हम पढ़ाएंगे इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ डिसमल के रूप में रहेगा। क्या रहेगा? डिसमल के रूप में रहेगा। तो उसको कैसे बनाएंगे आइए समझाते हैं इसको। तब तक आप साइड होते हैं और तब तक आप लोग देखिए भाई, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और तो ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए। वहाँ था 5 5 5 5, यहाँ देखिए आगे डिसमल लगा दिए, यहाँ डिसमल, यहाँ डिसमल, यहाँ डिसमल, यहाँ डिसमल, या 6 के रूप में रहेगा आगे, मतलब डिसमल लगा हुआ रहेगा। तब इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए, वही तरीका है लेकिन जीपी में तो लाना पड़ेगा ही। तो देखिए कैसे बनाएंगे सो देखिए। इसको डिसमल को हटाएंगे तो 5/10 कहेंगे। इसको डिसमल को हटाएंगे तो 55/100 कह देंगे, क्योंकि डिसमल के बाद 2 डिजिट है। यहाँ कहेंगे 5551/30। यहाँ हो जाएगा 5555, यहाँ हो जाएगा 40। 2n टर्म्स। अब देखा जाए ऊपर में सब में 5 कॉमन ले लिया जाए। ऊपर में क्या ले लें? सभी में 5 कॉमन ले लें। ऊपर में सभी में 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लिए तो बच गया 1/10। 11/100 बचेगा जी। ये बचेगा 111/1000 प्लस 111 10,000 ... 2n टर्म्स। अब वही काम कीजिए, 9 से सम में मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, वही तो काम करना ही पड़ेगा। 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई। देखा जाए 5/9 से डिवाइड कर दिया जाए, 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये ऐसे हो जाएगा 10/100। यहाँ देखा जाए यह दिस 10,000 ... 2n टर्म्स। अब देखिए यह 10 से 1 कम है, या 100 से 1 कम है, 1000 से 1 कम है, 10,000 से 1 कम है। उस रूप में लिखिए, चूँकि जब जीपी में बनेगा, क्या बनेगा? जीपी में बनेगा। देखा जाए 5/9 10 - 1/10 100 - 1/100 प्लस 1000 - 1/1000 प्लस 10,000 - 1/10,000 2n टर्म्स। अब इसको जीपी में हो गया, और का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखा जाए ये 10 को 10 से डिवाइड कीजिएगा 1 हो जाएगा, 1/10 इस फर्स्ट ब्रैकेट में रहने दिया जाए। सेकेंड में 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 - 1/100 इसको कह दीजिए, है ना। और यहाँ 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 - 1/1000
इस तरह से। यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 1/10,000 इस तरह से, टू n टर्म्स। अब देखा जाए 1 1 1 1 1 को सबको एक साथ लिखेंगे। n निश्चित है कि n टर्म्स है, तो सभी में 1 1 को ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। 2 को 1 1 को ऐड करेंगे 2, 3 को की ऐड करेंगे 3। वहाँ लास्ट में आ रहा था n, यहाँ शुरू में n आ रहा है, डिफरेंस तो इतना ही आ रहा है। तो देखा जाए एक लाइन और हो जाएगा 5/9 1 1 1 1 1 को एक साथ ऐड करेंगे तो हो जाएगा n, माइनस इसमें माइनस इसमें माइनस इसमें माइनस, सेकेंड वाला सभी को एक ब्रैकेट में लिख दिया जाए। 1/10 1/100 मतलब 10 का स्क्वायर कह देते हैं, माइनस कॉमन ले लिए हैं। 1/100 मीन्स 10 का क्यूब कह दिया जाए। 1/10,000 10 to the power 4 कह दिया जाए। 2n टर्म्स। अभी देखा जाए जीपी में आ गया, ये क्या में आ गया, जीपी में आ गया। देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1/10, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/10, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/10। ये जीपी में है, जीपी में है, जहाँ ए जो है 1/10 है और आर जो है वह 1/10 है। ए और आर दोनों इक्वल है। तो देखा जाए सम जो आप फार्मूला पढ़े होंगे जीपी का, ए 1 माइनस आर टू दी पावर n/1 माइनस आर, कब जब आर का वैल्यू 1 से छोटा हो तब। ऊपर वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें आर का वैल्यू 1 से बड़ा था, तो उल्टा वाला फार्मूला लगा था r टू दी पावर n-1/r-1, जो कि पिछले क्लास के वीडियो में आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे, पिछले के पिछले वाला में बताया होंगे, सम जब पढ़ा रहे होंगे तब। खैर तो इसको जोड़ दिया जाए इस फार्मूला पर, यहाँ लिख दिया जाए 5/9 जैसे है वह तो रहेगा, 5/9 तो रहेगा, n तो रहेगा। अब जोड़ दिया जाए a इज 1/10, a इज 1/10, 1 माइनस r मीन्स 1/10 टू दी पावर n। 1 पर पावर n दे या नहीं दे, 1/10 पर 1 पर पावर n रहेगा तो ही रह जाएगा, बाई 1 माइनस 1/10। तो यहाँ देखा जाए ये हो जाएगा 9/10, 9/10, तो 9/10 हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ेगा, n माइनस 1/10, एलसीएम ले लेते हैं और का, 10 टू दी पावर n माइनस 1/10 टू दी पावर n, और 10 में 1/9/10 हो जाएगा। तो ये और ये तो कटेगा, ये और ये तो कटेगा, ये 9 तो आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर भी आ सकता है। तो हो गया, इसी रूप में छोड़ दिया जाए। आप इसको सजाना चाहेंगे तो बहुत चीज़ सज सकता है। जो जवाब था वो मेरा मिल गया, ऐसा रहने दिया जाए 10 टू दी पावर n इंटू 9, आंसर यही हो गया आंसर। तो ठीक है, और आगे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि इवैल्यूएट दिस, इवैल्यूएट, इसको क्या पढ़ा जाता है, सिग्मा। सिग्मा मीन्स समेशन, सम, जोगफल। इसका मीनिंग क्या होता है, के का वैल्यू 1 से स्टार्ट कीजिए लिखना और 11 तक लिखते जाइए और बीच में प्लस करते जाइए, यही सिग्मा नोटेशन का मीनिंग होता है। इसका मतलब क्या हुआ सो देखिए, देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2 + 3, के प्लेस पर एक बार 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसके बाद 2 + 3 टू दी पावर 2, के का वैल्यू 11 तक बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद 2 + 3 टू दी पावर 3 प्लस 2 +
3⁴। आप कह सकते हैं लास्ट में जो आएगा 2 + 3⁻11 आएगा, या कह सकते हैं 11 टर्म्स तक आएगा। इसी तरह बीच में बढ़ते जा रहा है, लास्ट टर्म तो इतना ही होगा। अब यह स्पष्ट है कि 3 की पावर 1 2 3 4 लास्ट में 11 है, इसका मतलब टोटल टर्म जो है वह 11 है। कितना है? 11 है। तो देखा जाए सबको ऊपर जो क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से फर्स्ट टर्म को सभी को इकट्ठा कीजिए, सभी को इकट्ठा कीजिए। 2 2 2 2 2 11 गो है, 2 गो के 2 2 जोड़ेंगे तो 4, मतलब 2 × 2 2 दूनी 4। 3 गो के जोड़ेंगे 2 2 2 6, मतलब 3 दूना 6। 4 गो के जोड़ेंगे 8 आएगा, मतलब 4 × 2 8। तो 11 गो के 2 गो के जोड़ेंगे तो 11 × 2 मतलब 22 22। तो 2 2 को जब इकट्ठा करेंगे तो 2 × 11 कह दिया जाए, प्लस सेकेंड वाला को सबको एक साथ लिख लें, सेकेंड वाले को सबको एक साथ लिख लें इस तरह से, इस तरह से। ये स्पष्ट है कि लास्ट में इतना जा रहा है, मतलब 11 टर्म्स तक जा रहा है। अब ये ब्रैकेट वाला जो दिखाई दे रहा है जीपी में है, जहाँ A3 है और R भी 3 है। चूँकि इससे डिवाइड करेंगे 3, इससे डिवाइड करेंगे 3, इससे डिवाइड करेंगे 3। तो अब जोड़ दिया जाए, कुछ नहीं, नो टेंशन। मैथमेटिक्स में आप लोग टेंशन मत लिया कीजिए, बस जुड़े हुए रहिए। एक एक चीज़ पढ़ा दूंगा A to Z, और कभी भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट में लिख दिया करें, उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखा जाए इस सम हो गया, तो R का वैल्यू 3 है जो कि 1 से बड़ा है, तो इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। यह जहाँ n की जगह पर यहाँ लिखाएगा 11, चूँकि नंबर ऑफ टर्म जो है वह 11 है। तो यहाँ लिख दिया जाए A is 3, R is 3⁻11 - 1 by 3 - 1। तो और हो जाएगा 22 + 3 × 3⁻11 - 1 by 2 आंसर। अब इसको 11 बाई मल्टीप्लाई नहीं करना है, हो गया, इसी रूप में आंसर रहता है। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही। अब अगले क्लास में और कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बताएंगे। ये आज का तीनों क्वेश्चन जो बताए हैं, तीनों एकदम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही है, तीनों का तीनों। ठीक है, तो थैंक यू।